नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खेल नीति। और आज हम हैं आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में, जहां के अभी वर्तमान में विधायक संग्राम यादव हैं। और आज अतरौलिया के लोगों से हम लोग ये बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य से, कि क्या स्थितियां बन रही हैं। जो क्या नाम है आपका? दीपक बहुत करते हैं मुझे। दीपक। तो दीपक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी ये बताइए कि आज जो यहाँ पे अखिलेश यादव की रैली है, तो जो रैलियां इनकी लगातार होती चली आ रही हैं, क्या उससे अब पहले की स्थिति में बदलाव कुछ होता नजर आ रहा है? रैलियों से बदलाव संभव नहीं है। देश की जनता की मूलभूत समस्याएं जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे अगर यहाँ का नेतृत्व का जो देने वाला है, वो अगर ये समझता नहीं है तो सारे वादे फेल हैं, सारे विकास फेल दिखाई देते हैं। लोगों को ये भी आ रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है सरकार का, कि सरकार यही बीजेपी की चलती रहे। उसके बारे में आपकी क्या राय है? सरकार बीजेपी की चलती रहे। सरकार सरकार बदल बदल देना, सरकार नहीं बदलना मकसद इसका नहीं। जो आम नागरिक है उसकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और जनता की मूल सुविधाएं, मूल आवश्यकताएं से अगर नेतृत्वकर्ता रूबरू नहीं है, परिचित नहीं है, तो जनता हमेशा त्रस्त रहती है। इसको जो सरकारें होती हैं, इसको ध्यान में रख करके कोई भी काम किया जाना चाहिए। अभी हाल ही में सरकार ने कुछ पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं, जिससे सत्ता पक्ष ये कह रही है कि हमने सस्ताई महंगाई थोड़ा कम की है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल सही है। सरकार ये तो कहने के लिए है, जैसे एक बनिया था, एक बनिया था, होटल चला रहा था। वो होटल से वो जो है बोला कि साहब, मेरे होटल में रोटी जो है 5 गुना, मतलब 5 रुपए की है और इससे काम नहीं चलता, मैं 10 करना चाहता हूँ। तो ये बात लेकर के राजा के पास गया और राजा बोला, अबे तू 5 रुपए की रोटी जो है 10 करना चाहता है तो कौतूहल हो जाएगा समाज में। तू ऐसा कर, 5 रुपए की रोटी तू 25 रुपए में कर दे। तो बनिया कहा, ठीक है महाराज, तो फिर क्रांति होगी, लोग जो है रोड पे आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि कहता कि वो राजा बोलता कि नहीं, ऐसा नहीं, तू ऐसा कर। तो जब ये ऐसा बनिया करता है, ये होटल वाला करता है, रोटी 5 रुपए वाली 25 रुपए की कहता है, तो फिर जनता में बौखलाहट आती है और जनता कहती है कि राजा से लगाती है न्याय के लिए कि इतने महंगी रोटी दे रहा, हमारे लोग कैसे खाएंगे। तो राजा का बुलाता है, पब्लिक को समझाता है कि नहीं, अरे तू इसका दाम आधा कर दे। तो ये 5 रुपए की रोटी 12.5 रुपए में बिकती है। तो वो राजा भी खुश और ये बनिया भी खुश। इस तरीके से ये देश में धंधा चल रहा है। ये कटाक्ष आप सुन रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरह से कटाक्ष दिया है। तो जो यहाँ के विधायक इस समय वर्तमान में है संग्राम जी, तो क्या यहाँ पे उन्होंने काम किए हैं लोकल एरिया में? देखिए मेरे भाई, आप मीडिया के हैं, एक निजी विधायक की बात नहीं है, पूरे देश का सर्वे है। पूरे देश का सर्वे, किसी ने भी जनता की मुख्य मुद्दों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। जनता हमेशा परेशान है और राजा वही होता है जो जनता के काम आए। रविदास जी कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। अगर अगर राजा इस तरीके से जनता के साथ अपना व्यवहार करता है तो जनता भी खुश रहती है और राजा भी खुश रहता है। हमारे देश में जनता खुश नहीं है, इस बात से मैं मतलब वाकिफ हूँ। अतरौलिया के लोगों का मुद्दा क्या है? अतरौलिया विधानसभा है ना ये? देखिए, अतरौलिया नहीं, पूरे जिले की बात करते हैं। मुद्दा क्या है? अब आरक्षण का मुद्दा है, ओबीसी की काउंटिंग का मुद्दा, ओबीसी की गिनती नहीं है। ओबीसी जो जाति है यहाँ, कहने के लिए 60%, 52%, आज तक देश में इसका सर्वे नहीं हुआ। इसका सर्वे नहीं हुआ तो जब सर्वे नहीं हुआ तो उसका प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? अभी जो है पूरे उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में ओबीसी का एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ओबीसी का कोई भी राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा कैसे हल होगा? ये सारी समस्याएं हैं, ये एक जगह की नहीं, पूरे देश की समस्याएं हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या। धन्यवाद। तो और लोगों के राय क्या है अतरौलिया के बारे में और अहरौला जो यहाँ पे क्षेत्र है उनके बारे में। तो आपका नाम क्या है? मुन्नी लाल यादव। तो मुन्नी लाल जी, ये बताइए कि आप यहाँ की जनता का मुद्दा क्या है, कि क्या
कैसे जो यहाँ पे महंगाई हो रही है कैसे काबू पाया जाए? सरकार बदलना चाहिए अब की बार। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामदरस यादव। तो रामदरस यादव जी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में क्या योगी जी हार जाएंगे या क्या अखिलेश भारी पड़ पाएंगे? 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जी, योगी परास्त हो जाएंगे। जी। जनता उनसे त्रस्त है, महंगाई और रोजगार और बेरोजगारी भत्ता सब बंद कर दिए हैं जो अखिलेश सरकार में थी। इस समय योगी जी की सरकार जाना चाहिए, 2022 में अखिलेश की सरकार आना चाहिए। लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि भत्ता बंद कर दिया है तो 2000 रुपए भी दिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे 2000 वो बहकावा कर रहे हैं, खाली जनता को बहका रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोगों में खासकर वैसे भी आजमगढ़ जो क्षेत्र आता है वो सपा का गढ़ माना जाता है और ऐसा नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर जो सपा का झंडा अब भी लगता है कि बुलंद रहेगा। धन्यवाद।